अक्सर लोग कहते जय साहब विलायत, मैं अक्सर कहता हूँ मैं कब पढ़ता हूँ विलायत, मैं कहीं मुझे ही नहीं पता चला कि मैं विलायत भी पढ़ता हूँ। लोग कहते बानिया जय साहब आज विलायत पढ़ दें। मेरा एक ही सवाल है, मैं कहता हूँ ये जो पढ़ी जाने वाली विलायत है ना, इसका मुझे नहीं पता। विलायत पढ़ी नहीं जाती, विलायत कायम की जाती है। पढ़ी शहादत जाती है, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल व अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह। ये कलमा है, गवाही है। पढ़ो कलमा, क्या कहते हो? पढ़ो कलमा, पढ़ा कलमा जाता है। किबला तौहीद, तौहीद अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं ना। अब किसी को आपने सुना है वो अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के कहे जी मैंने तौहीद कायम कर दी। गवाही दी जाती है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल, मैंने रिसालत कायम कर दी। गवाही दी है कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक, गवाही दी है मोहम्मद उसका रसूल। तो अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ के क्यों कहते हो मैंने विलायत कायम कर दी? हो गए परेशान, है ना? क्योंकि आज ये नहीं पढ़ा तो पता नहीं कब पढ़ा। ये कह के विलायत कायम नहीं होती, ये कह के आप उस कतार में शामिल होते हो जिस कतार को अल्लाह रोज़े माशर जन्नत की तरफ जाते हुए रोकेगा। इन्हें रोको, अभी इनसे मुझे कुछ पूछना है। अच्छा, जो समझ गए हो वाकई आंखें बता रही उनको मेरी दात है कि आप इतनी जल्दी समझ गए, और कुछ चेहरों पे सवाल या निशान है। मैं एक भी सवाल नहीं छोड़ना, मैं कोशिश करता हूं सवाल खत्म हो, पैदा थोड़ा करना। आप कहेंगे, आप जो सोच रहे हैं मैं जानता हूं, आपके दिल में ये बात होगी भाई ये हदीस तो किसी और मद में हमने सुनी है कि वो अल्लाह रोकेगा, भाई ये रोको इनको, ये जो जा रहे हैं अपनी इबादतें लेके जन्नत में, इनको ये क्यों जा। इधर मैंने सवाल, पहले तो एक बात बताओ, ये जो जन्नत की तरफ जा रहे हैं हिसाब किताब तो हो गया ना, तभी तो जा रहे हैं। ये पहले हिसाब किताब कौन कर रहा था जो अल्लाह ने कहा अब मैंने पूछना है? देखिए, बात जुमलेबाजी में करने का आदी नहीं हूं मैं, बात आपको पता है मेरी आदत, कुरान और फरमान को लेके चलता हूं। ये इतना बता दो ना भाई, अल्लाह कह रहा है इन्हें रोको, मैंने कुछ पूछना है। तो पहले हिसाब किताब कौन कर रहा था? यानी पता चला जो भी था पहले हिसाब किताब हो गया, अल्लाह अब पूछेगा। अल्लाह अब यानी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, इस्लाम, दीन, कुरान, कलमा, शहादत सब कुछ हो गया, जन्नत की तरफ जा रहे हैं। अभी तक अल्लाह खामोश था, अल्लाह ने कहा रोको, अब मैंने पूछना है। सरकार सादिक से इसका तफसीर पूछी गई, मौला अल्लाह अब क्या पूछेगा? कहा अल्लाह ने अली की विलायत का सवाल करना है, तैयार रहना। जितनी इबादतें हैं हिसाब किताब पता नहीं कौन, रावी ज़ईफ हो गया, मौजू हो गई, कुरान इन्हें रोको, जन्नत की तरफ जा रहे हैं, रोको। पता चला बड़ी उजलत में भागे जा रहे हैं जन्नत की तरफ। अल्लाह को कहने लगा रोको इनको, घुसे जा रहे हैं जन्नत में, इन्हें रोको। रोक लिया। ये जो जन्नत के करीब जा रहे हैं बहुत खतरनाक बात है। मुल्तान में कर रहा हूँ, जानता हूँ किस शहर में बैठा हूँ, किन मातमी आज़ादार अहले विला के सामने बैठा हूँ, और कहाँ क्या पढ़ रहा हूँ ये समझ के पढ़ रहा हूँ। बहुत तवज्जो रखिएगा। जो जन्नत के करीब जा रहे हैं, करीब भी देखिए, एक शख्स ने इत्र लगाया, खुशबू होती है। एक बंदा वो घर के बाहर से गुजर गया, उसको तो खुशबू ही नहीं आएगी। एक शख्स घर में आया, उस कमरे में दाखिल हुआ जहां वो बैठा था। जब उसके करीब आया तो खुशबू आनी शुरू हो गई। भले बगलगीर हो या ना हो, खुशबू आ जाएगी। पता चला खुशबू करीब जाने से आती है। रसूल अल्लाह ने कहा था अगर कोई शख्स इतनी इबादत करे कि उसकी कमर झुक जाए,
इतनी ज़कात दे के सोने का पहाड़ खड़ा हो जाए, सफा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ हालत मजलूमियत में मारा जाए, या अली अगर तेरी विलायत का मुनकिर होगा तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। ऐसा ही है ना। अब तैयार होना, आप ये हदीस तो इस ज़माने में लाखों बार सुन चुके हो। अगली बात बड़ी खतरनाक है। तो ये बात तय हो गई, वो खुशबू भी नहीं। अब खुशबू ना सूंघने का मतलब ये है पता नहीं जन्नत से कितनी दूर से ही जहन्नम में डाले जाएंगे। गए तो ये जो जन्नत में जा रहे थे भाग भाग कर, एक बात तो तय हो गई कि ये मुनकिराने विलायत अली तो नहीं हैं, तभी तो जन्नत की तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह भी जानता है अगर मैंने ना रोका ये जन्नत में चले जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा इन्हें रोको, अभी मुझे कुछ पूछना है। अब जब कहो ना अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह, तो बहुत ध्यान रखना, ये शहादत देके तुम जन्नत में जाने के अहल तो बन गए हो, लेकिन अगर विलायत कायम ना की अल्लाह दरवाजे पे रोक के पूछेगा। बोल अब बता, तो पढ़ के क्या कमाया? खाली जन्नत का रास्ता कायम करता कि जन्नत में जा सके।